अचानक कभी कभी पता चलता है कि उसमें पाकिस्तान की फ़ज़ाओं में हम जहाँ रह रहे हैं कि कोई चनार गुल हो गया, पता चला कि उसके पीछे जो लोग भी हों माना होते इंसान होता है। तो मुरादा फरमाइए, इतनी शिद्दत से मत आना कि बेअमारात के शहर में रोशनी का फरिश्ता था। बेअमारात के शहर में रोशनी का फरिश्ता था वो, तुमने सोचा नहीं दोस्तों। कि अहदिनों की ये बेचैनगी, अहदिनों की ये बेचैनगी खत्म होगी न तारक कभी। अहदिनों की ये बेचैनगी खत्म होगी न तारक कभी। एक तेरे बदल जाने से क्या ज़माना बदल जाएगा। हज़ूर साहब ने तो तीसरे के लिए याद दिलाया है। आया आया तो बार बार बुला अमीर का, आया तो बार आया तो बार बुलावा अमीर का। हमसे मगर न हो सका सौदा ज़मीर का। आया तो बुलावा अमीर का। हमसे मगर न हो सका सौदा ज़मीर का। हमसे मगर न हो सका। और समाज समाई कि उसकी अता खास भी लेना हराम है। उसकी अता खास भी लेना हराम है। जो शख्स जानता नहीं रुतबा फकीर का, जो शख्स जानता नहीं रुतबा फकीर का। ख़वातीन हज़रात, मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया था कि इनका तरन्नुम मुशायरे को एतबार बख्शने की ज़मानत हुआ करता है। आपका तरन्नुम यकीनन हमारे ज़हनों में बहुत देर तक में कायम रहेगा। मेरे जो अगले मेहमान शायर हैं
हिंदुस्तान से तशरीफ़ लाए हैं। ये एक मुजस्सम अदबी तारीख़ है। अगर शायरी का कभी मुस्तनद हवाला दिया जाएगा तो इनका नाम यकीनन बीच में लिया जाएगा। और ये अमन के सफ़ीर भी हैं। इनके आप दो शेर देखिए कि ये शेख व बरहमन हमें अच्छे नहीं लगते, ये शेख व बरहमन हमें अच्छे नहीं लगते, हम जितने हैं ये उतने भी सच्चे नहीं लगते, ऐसे भी गली कूचे हैं बस्ती में हमारी, बचपन में भी बच्चे जहाँ बच्चे नहीं लगते। ख़वातीन और हज़रात, मैं एहतराम के साथ मुल्तमिस हूँ मोहतरम निदा फाजली साहब से कि वहाँ यहाँ अपने कलाम से नवाजें। मोहतरम निदा फाजली साहब तशरीफ़ लाइए। आज की शाम एक बड़ी रिवायत की शाम है, बड़ी विरासत की शाम है। ये हैदराबाद दक्कन के मशहूर और मारूफ शायर सुलेमान खतीब के एहतराम की शाम है। जहाँ विरासत का एहतराम किया जाता है वहाँ सर अदब से नीचा किया जाता है। मैंने एक फिल्म में एक गाना लिखा था, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं ज़मीन तो कहीं आसमां नहीं मिलता। लेकिन जब मैं दाखिल हुआ इस हॉल में तो मुझे लगा कि निदा फाजली तुमने गलत लिखा है। ये विरासत का एहतराम मुबारकबाद का मुस्तहिक़ है उन फर्जंदों को जिन्होंने इस महफिल का एहतमाम किया है। और मुझे महसूस हुआ अपनी गलती, और ऐसा लगा कि इस हॉल में आसमान ज़मीन पर झुककर ज़मीन को चूम ही नहीं रहा है, चूम कर झूम भी रहा है। मैं बम्बई से आया हूँ, मसरूफ़ हूँ, लेकिन यहाँ के मुंतज़िमीन ने जब मुझे याद किया तो मैंने इसे अपना फ़र्ज़ समझा और हाज़िर हो गया। मैं इन पर्सन आकर मुबारकबाद देना चाहता था, शुक्रिया अदा करना चाहता था उन मुंतज़िमीन का जिन्होंने आज की महफ़िल को सजाया है और सजाकर हमारी दुनिया को ये समझाया है कि ज़िंदगी सिर्फ आतंक या लड़ाई नहीं होती, हुस्न की अंगड़ाई भी होती है, इश्क की शहनाई भी होती है, और आदिल मंसूरी के शहर में गज़ल सराई भी होती है। मैं आपको थोड़ी देर के लिए तारीख़ के रास्ते में पीछे ले जाना चाहता हूँ। बाबा फरीद दोहे लिखते थे, एंड गुरु नानक जिनका गुरु ग्रंथ साहब में एक दुआ है कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक ही नूर से सब जग जा, कौन भले कौन बंदे। ये वही वननेस ऑफ गॉड है जो कुरान हकीम में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम से मुझे याद की गई थी। बाबा फरीद का एक दोहा है, न्यू जर्सी में सुना रहा हूँ, बड़े शायर के बड़े दोहे की बड़ी दाद मिलनी चाहिए ताकि मैं बम्बई के समंदर से कह सकूँ कि न्यू जर्सी में अपनी विरासत का एहतराम किया जाता है। तागा सब तन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस। ये वो बाबा फरीद हैं जिनके दोहे लेने के लिए गुरु नानक 16वीं सदी में पाकपट्टन गए थे, और ये 12वीं सदी में है। और गुरु ग्रंथ साहब में 134 दोहे बाबा फरीद के हैं। ये दोहा सुनिए और मुझे बता दीजिए ताकि मैं समंदर से कह दूँ कि न्यू जर्सी में मैंने दोहा सुनाया था बाबा फरीद का। कागा सब तन खाइयो, चुन चुन खाइयो मार, चुन चुन खाइयो मार, दो नैना मत खाइयो, पिया मिलन की आस।
कागा सबकन खाइयो, कागा सबकन, भाई सब इस पर तालियां फिर बजाइए। कागा सबकन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस, दो नैना मत खाइयो, पिया मिलन की आस। ये 12वीं सदी है, मैं 21वीं सदी के कुछ दोहे सुनाऊंगा, 2 3 4 जो मैंने लिखे हैं। सेंसिबिलिटी बदलती है, उसके साथ लफ्ज बदलते हैं कि सीधा साधा डाकिया जादू करे महान, सीधा साधा डाकिया जादू करे महान, जादू करे महान, एक ही थैले में भरे आंसू और मुस्कान। ये भी कह रहे वाह वाह वाह। सीधा साधा डाकिया जादू करे महान, एक ही थैले में भरे आंसू और मुस्कान। अब दोहा सुना रहा हूँ, जब तक दुनिया रहेगी और न्यू जर्सी रहेगा, ये दोहा पुराना नहीं होगा। अगर सुन लिया हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए, फिर सुनिए कि मैं रोया परदेश में भीगा माँ का प्यार, मैं रोया परदेश में भीगा माँ का प्यार, भीगा माँ का प्यार, दुख ने दुख से बात की बिन चिट्ठी बिन तार। मैं रोया परदेश में भीगा माँ का प्यार, दुख ने दुख से बात की बिन चिट्ठी बिन तार। और एक दोहा मैं सुनाना चाहता हूँ। पंडित नेहरू ने एक किताब लिखी थी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लेकिन वो पंडित मोतीलाल नेहरू के बेटे थे, बड़े आदमी के बेटे थे, गांधी की तरह से जमीन से नहीं पैदा हुए थे। उन्होंने जो किताब लिखी थी उसका तर्जुमा हुआ था भारत एक खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया का। देखिए कि स्टेशन पर ख़त्म की उम्र, देखो स्टेशन पर ख़त्म की भारत तेरी खोज, स्टेशन पर ख़त्म की भारत तेरी खोज, भारत तेरी खोज, नेहरू ने लिखा नहीं कुली के सर का बोझ। स्टेशन पर ख़त्म की भारत तेरी खोज, नेहरू ने लिखा नहीं कुली के सर का बोझ। और इलेक्शन हमारे यहाँ भी होते हैं, आपके भी होते हैं कि ईसा अल्लाह ईश्वर सारे मंत्र सीख, ईसा अल्लाह ईश्वर सारे मंत्र सीख, सारे मंत्र सीख, जाने कब किस नाम पर मिले ज़्यादा भी। ईसा अल्लाह ईश्वर सारे मंत्र सीख, जाने कब किस नाम पर मिले ज़्यादा भी। और इस सिलसिले का आखिरी दुआ है कि मुझ जैसा एक आदमी, निदा फातिह, मुझ जैसा एक आदमी मेरा ही हमनाम, मुझ जैसा एक आदमी, खासतौर पर ऐसा नहीं लगेगा कब्रिस्तान में आज़ान दे रहा हूँ, मुझ जैसा एक आदमी मेरा ही हमनाम, मेरा ही हमनाम, उल्टा सीधा वो चले मुझे करे बदनाम।